बैंक का काम ग्राहकों के पैसे जमा करना, लोन देना, उनकी फाइनेंशियल दिक्कतों को दूर करना बुनियादी रूप से यही काम होता है। लेकिन आजकल बैंक अपने मेन काम को छोड़कर इंश्योरेंस बेचने में जुटे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि बैंक इंश्योरेंस नहीं बेच सकते, बेच सकते हैं, लीगली बेच सकते हैं, लेकिन सारा फोकस अगर इंश्योरेंस बेचने पर हो जाए और उसमें भी अगर मिस सेलिंग हो तो फिर शिकायतें आनी लाजमी हैं। शिकायतें बढ़ी तो बैंकों ने अपने ग्राहकों पर जब ऐसे इंश्योरेंस थोपने शुरू किए तो सरकार की नज़र उस पर पड़ी, एडाई की नज़र उस पर पड़ी, और इसीलिए सरकार और एडाई दोनों अब बैंकों को सलाह दे रहे हैं कि अपना मुख्य काम छोड़कर बैंक इंश्योरेंस पर ज़्यादा ध्यान ना दें, उतना ही ध्यान दें जितनी ज़रूरत है। मिस सेलिंग ना करें, ग्राहकों को गुमराह ना करें। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और एडाई चेयरमैन दोनों की तरफ से ताजा बयान आए हैं बैंकों को सलाह देते हुए। आज हम इसी के इर्द गिर्द इस चर्चा का आयोजन कर रहे हैं। पहले खास मेहमानों के साथ लौटेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। बैंक हमेशा से ही पैसा जमा करने और लोन देने के लिए जाने जाते रहे हैं, लेकिन इन दिनों बैंक इन दो मुख्य कामों को छोड़कर वो दूसरे कामों पर फोकस कर रहे हैं जो उनका मुख्य काम नहीं है। यह हम नहीं बल्कि देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कह रही हैं। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बैंकिंग इवेंट में बैंकों को मिस सेलिंग की बढ़ती शिकायतों पर आड़े हाथों लिया। मिस सेलिंग एंड आई वुड से इन एडेड और कंट्रीब्यूटेड in indirect ways of increased cost of borrowing for the customers. So banks will have to look at it with a lot more emphasis on their core banking activities and not burden customers with insurances which they don't require. इधर IRDAI के प्रमुख देबाशीष पांडा ने भी बैंकों की कार्यशैली पर सवाल उठाया है। देबाशीष पांडा ने बैंकों द्वारा इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के मिस सेलिंग यानी गलत तरीके से बेचने पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि बैंकों का काम केवल इंश्योरेंस बेचना नहीं है, बल्कि ये एक इंसिडेंटल काम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बैंक और ग्राहकों के बीच लंबे समय से भरोसे का रिश्ता रहा है और ये जिम्मेदारी है कि बैंक सही प्रोडक्ट को सही कीमत पर बेचे। The banker channel is a very useful channel, but of late a lot of ills have crept into the system. I think we all need to sit together, thrash out that so that we restore that confidence, and it should become a distribution model which is low cost. You don't need to run after, chasing customers. You have to give the option to the customer, no mis-selling, no force selling. देबाशीष पांडा ने बताया कि बैंकों द्वारा इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स की बिक्री में कई खामियां सामने आई हैं। उन्होंने बैंकों को चेतावनी दी कि वे ग्राहकों पर प्रोडक्ट्स थोपने की बजाय उन्हें विकल्प दें। मिस सेलिंग तब होती है जब बैंक जानबूझकर या गलत तरीके से ग्राहक को ऐसा फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचता है जो उसे चाहिए नहीं होता और भविष्य में उसका बोझ बढ़ा सकता है। इसमें ग्राहक को गुमराह किया जाता है कि उसे इससे फायदा होगा। बैंकों पर भरोसे के कारण ग्राहक भी ज्यादा सोचे समझे बगैर इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीद लेते हैं और बाद में जब उन्हें ठगी का एहसास होता है तो IRDAI जैसी संस्थाओं के पास अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं। शिकायत के इन्हीं आंकड़ों ने IRDAI और सरकार दोनों के कान खड़े किए हैं। वित्त मंत्री और IRDAI चीफ की इन टिप्पणियों के बाद मंगलवार को इंश्योरेंस कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट देखी गई। ये इसलिए क्योंकि बैंकों का इंश्योरेंस कंपनियों के साथ गहरा नाता है और वे प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के लिए सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं। बीमा क्षेत्र में भारत विश्व का 10वां सबसे बड़ा बाजार है और अगले 7-8 वर्षों में 6ठा स्थान हासिल कर सकता है। लेकिन इस ग्रोथ का असल मापदंड ग्राहकों का संतोष और भरोसा होना चाहिए, न कि उन्हें गुमराह करने की नीति। IRDAI और सरकार को भी बैंकों की इस गलत नीति पर सिर्फ हिदायत देने की जगह उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए और सख्त कदम उठाने होंगे ताकि ग्राहक के हाथ में बैंकों की मिस सेलिंग के खिलाफ कानूनी रूप से हथियार मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं सुभाष चंद्र गर्ग सर का, पूर्व वित्त सचिव और आर्थिक मामलों के जाने माने जानकार। गर्ग सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं नीलेश साठे सर, जो कि पूर्व मेंबर हैं एडाई के। बहुत बहुत स्वागत है साठे सर आपका भी हमारे शो पे। और हमारे साथ हैं राजीव दास जी, CEO हैं आई लोन क्रेडिट के। राजीव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गर्ग सर, चर्चा की शुरुआत आपसे ही।
ऐसा प्रतीत होता है कि बड़े नाराज हैं वित्त मंत्री जी भी और एडाई चेयरमैन भी। एक ही इवेंट में दोनों का फोकस जो है वो बैंक्स की मिस सेलिंग पर रहा। बट सरकार की नाक के नीचे अगर बैंक प्रायोरिटाइज कर रहे हैं कमीशंस को ओवर कस्टमर नीड्स, ट्रस्ट को बेचा जा रहा है, अनसूटेबल प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए या उसका इस्तेमाल किया जा रहा है ट्रस्ट को, और वो भी छोटी मोटी टैक्टिस से नहीं सर, बड़ी एग्रेसिव टैक्टिस होती हैं, बड़ी प्रॉफिट मोटिव्स वाली टैक्टिस होती हैं, और ग्राहक को समझ में नहीं आता है कि वो तो सोचता है कि बैंक में हम आए हैं, यहाँ पर हमारे अच्छे भलाई की बात हो रही होगी, तो जो बैंक वाले कहेंगे वो चुपचाप सुन लिया जाए। तो सर ये किस परिधि में हो रहा है सर? ये थोड़ा सा इसको समझाएं कि ये गवर्नमेंट की चिंता के एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं अलग अलग। दीपक, आई एम बिट सरप्राइज्ड बाय दिस सडन आउटबर्स्ट। ये जो अभी अचानक हुआ है आउटबर्स्ट फ्रॉम द फाइनेंस मिनिस्टर और IRDAI चेयरमैन की तरफ से, टारगेटिंग बैंक्स कि वो बैंक अश्योरेंस में प्राइवेट या इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को ज़्यादा बेच रहे हैं और अपना मेन काम पे शायद कम ध्यान दे रहे हैं। ये सडनली क्यों शुरू हुआ है, इसके पीछे जाना थोड़ा ज़रूरी है। लेकिन ये सही है कि बैंक्स जो हैं उनका प्राथमिक काम इंटरमीडिएशन है, सेविंग्स लोगों की लेके क्रेडिट प्रोवाइड करना। और वो आज भी बैंक के, अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी को देखिए, बैंक के प्रॉफिट मुख्यतः 4 स्रोत से आते हैं, जिसमें ये जो नेट इंटरेस्ट इनकम जो इस बिजनेस से अर्न करते हैं वो लोन देके और डिपॉजिट्स के मार्जिन्स के बीच में, उसके अलावा ये अदर इनकम जिसमें इंश्योरेंस प्रोडक्ट वगैरह शामिल आती है, उसके अलावा NPAs में कमी और साथ में इंटरेस्ट रेट्स में जो बढ़ोतरी और घटोतरी के का बाद उनके जो ट्रेजरी इनकम्स होती हैं, बैंकों के कुल मिला के प्रॉफिट्स में अदर इनकम्स बढ़ रही हैं पिछले कुछ समय से, लेकिन अभी भी उसका शेयर 15-20% से ज़्यादा नहीं है। और सरकारी बैंकों में तो काफ़ी कम है, प्राइवेट बैंक्स में बढ़ रहा है। इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी ज़्यादा प्राइवेट बैंक्स प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज के बेच रहे हैं बजाय सरकारी इंश्योरेंस कंपनियों के। तो ये एकदम से जो बात उठी है उसके पीछे अगर आप जाने की कोशिश करें तो मुझे एक तो ये सही नहीं लगता कि बैंक अपना कोर बिजनेस जो है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर आप आंकड़े देखें तो पिछले 3-4 साल में जो बैंकों की इंटरेस्ट इनकम, नेट इंटरेस्ट इनकम की ग्रोथ है वो एक्चुअली बहुत अच्छी रही है। उसी के कारण से बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत बड़ी है। सो ये कहना तो शायद उचित नहीं होगा कि वो अपने कोर काम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये भी एक स्टेटमेंट टू इंटरप्ट, बट संभवतः जितनी कंप्लेंट्स आई हैं 2022-23 में, उसमें 58%, लगभग 60% आप मान के चलिए कि सारी कंप्लेंट जो हैं उसमें से 58% मिस सेलिंग की है, इरडाई को जो मिली है। तो स्वाभाविक रूप से दूसरे कामकाज भी बढ़े होंगे, लेकिन मिस सेलिंग के भी मामले इतने कम नहीं हैं। ये बात सही है कि विद इन दिस स्पेस जो इंश्योरेंस सेल हो रहा है, चाहे बैंकों के माध्यम से हो रहा हो, चाहे आजकल जो इंटरनेट के माध्यम से कई सारे इंश्योरेंस एजेंट्स सेल करते हैं, या इवन जो ट्रेडिशनल एजेंट के माध्यम से सेल्स होती है, तो इंश्योरेंस में मिस सेलिंग बड़ी है निश्चित रूप से, और वही कंप्लेंट वो रिफ्लेक्ट कर रही है। लेकिन उसके कारण से बैंकों को बहुत ज़्यादा उनका ध्यान भंग हो रहा है, उनके प्रॉफिट कम हो रहे हैं या उनकी कॉस्ट बढ़ रही है। ये कनेक्शन जो है वो मैं कह रहा था कि वो उचित नहीं है। नाउ अब आप मिस सेलिंग या पे अगर आते हैं तो मिस सेलिंग को आपको इस दृष्टिकोण से देखना होगा कि ये बैंक्स ज़्यादा मिस सेल कर रहे हैं या दूसरी और जो चैनल से जिसके जरिए इंश्योरेंस बिकता है उसमें ज़्यादा मिस सेलिंग हो रही है। मुझे लगता है कि ज़्यादा परेशानी जो है
वो इस बात से है संभवतः कि सरकारी इंश्योरेंस एजेंसीज के प्रोडक्ट्स को बैंक्स नहीं बेच पा रहे हैं ज़्यादा, स्पेशली प्राइवेट बैंक्स, बजाय प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज के प्रोडक्ट को बेचने की। तो हकीकत में जाना ज़्यादा ज़रूरी है और उसको क्वांटिफिकेशन करके कि वास्तव में, और इसको जो अगर ये लिंक हम एस्टेब्लिश करें कि बैंकों का जो कोर बैंकिंग काम है उससे हट रहे हैं, वो मुझे ठीक नहीं लग रहा। ये जरूर हो सकता है कि कोर बैंकिंग के कामों से बैंक शायद इतना ना भी हट रहे हों। एक तो मैं अपना ही आंकड़ा पहले दुरुस्त कर दूं, FY 2022-23 में 1,24,000 कंप्लेंट्स थी रजिस्टर्ड एडाई के पास, उनमें से 20% जो हैं वो रिलेटेड टू मिस सेलिंग है। हाँ, उसमें जो मिस सेलिंग ग्रीवांसेस हैं वो लगभग 58% थे। तो टोटल कंप्लेंट जो रिसीव्ड बाय इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन, तो यहाँ पे मैं अपना डेटा करेक्ट कर देता हूँ। जहां तक आपने, अगर आपके पास हो दीपक, यस सर, तो इसमें जो कंप्लेंट्स मिस सेलिंग की हुई वो बैंकों से कितनी ओरिजिनेट हुई, हाँ ये दूसरों से कितने ओरिजिनेट, ये आपके पास आंकड़ा हो तो ये भी बता दीजिए। राइट सर, इसमें थोड़ा सा और डिग करना पड़ेगा कि बैंकों से पर्टिकुलरली कितना है, बट हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर देश के वित्त मंत्री अगर इस बारे में चिंता व्यक्त कर रही हैं साठे सर, ये ऐसा लगता है कि आपने कोर पर्पस तो ठीक है, आपका कोर जो काम है बैंक्स का वो तो ठीक है, वो तो आप अपना काम उससे कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं लगता कि आपने इंश्योरेंस के कोर पर्पस को हटा दिया। इंश्योरेंस का कोर पर्पस है आपका रिस्क प्रोटेक्शन, वो आपने अपने प्रॉफिटेबिलिटी का एक टूल बना दिया। तो कम से कम यहां पर तो बैंक्स को सीधा करना चाहिए साठे सर। नहीं, बेसिकली क्या है कि ये बैंक एश्योरेंस चैनल जो शुरू हुआ वो प्राइवेटाइजेशन के बाद शुरू हुआ। 2000 के पहले जब सिर्फ LIC बेचती थी बीमा, तो ये चैनल था ही नहीं एग्जिस्टेंस में। जब फॉरेन इंश्योरेंस कंपनीज इंडिया से ऑपरेट करने लगी, तब उन्होंने बाकी देशों में किस तरीके से बीमा बेचा जाता है ये IRDO को उसके बारे में आश्वस्त किया, और फ्रांस में 90% ऑफ द इंश्योरेंस इज सोल्ड थ्रू बैंक्स। अब ये अगर है तो बैंकों का क्या है कि ब्रांचेस काफी है, रूरल में है, सेमी अर्बन एरियाज में है, वहां तक लोग जहां एजेंट पहुंच नहीं सकता है वहां बैंकों की ब्रांचेस है। तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ाने के लिए अगर हम बैंकों को अलाउ करें बीमा बेचना तो बेहतर होगा। इस तरीके से फिर IRDA ने ये स्टैंड लिया और फिर कॉर्पोरेट एजेंसी के तहत बैंकों को भी लाइसेंस देना शुरू हुआ। बैंक्स आर कॉर्पोरेट एजेंट्स बेसिकली, बाकी भी है कॉर्पोरेट एजेंट, मगर बैंक्स आर वन ऑफ द कॉर्पोरेट एजेंट्स, और उसका फायदा भी हुआ इसको काफी बड़े पैमाने पे। बैंक एश्योरेंस एक टर्म कॉइन होता है सर शायद इसके लिए, मैडम बैंक एश्योरेंस जो मैं पढ़ पा रहा हूँ, बैंक का कहते हैं इन शॉर्ट बैंक एश्योरेंस। तो बैंक एश्योरेंस के थ्रू बीमा भी बहुत बढ़ गया। अब क्या होना चाहिए कि बैंकों ने फोर्सफुली क्लाइंट्स को बीमा नहीं बेचना चाहिए। बैंक जो है वो म्यूचुअल फंड भी बेचती है और उसके भी कंप्लेंट्स आती है, नहीं ऐसे नहीं, मगर फोर्सफुली इसलिए वो बेचने की कोशिश करते हैं क्योंकि उसमें उनकी आय बहुत बढ़ती है। अब हर एक को मालूम है कि इंश्योरेंस का कमीशन जो है वो 10% से 20-25% तक जाता है। तो कई बार ये होता है कि बैंक्स ये रेवेन्यू बढ़ाने के लिए अगर कोई फिक्स डिपॉजिट करने के लिए बंदा है तो उसको ये कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि तुम सिंगल प्रीमियम में बीमा ले लो, ताकि वही है 5 साल बाद आपको फिक्स डिपॉजिट का जो मिलेगा वही यहाँ मिलेगा वगैरह वगैरह, जो कि गलत है। जो गलत है वो गलत है और उसको सुधारने की जरूरत है। अब फ्रांस जैसे देशों में या यूरोप में स्पेशली बैंक एश्योरेंस का मॉडल बहुत सक्सेसफुल प्रूव हुआ है। तो ये देखने की जरूरत है कि वहां पे भी हुआ होगा शुरू में मिस सेलिंग वगैरह, तो उन्होंने किस तरीके से वहां के जो सुपरवाइजर है, इंश्योरेंस सुपरवाइजर, वहां रेगुलेटर नहीं कहते, वहां सुपरवाइजर कहते हैं, तो उन्होंने किस तरीके से इस पे अमल किया है ये देखने की जरूरत है जी। और बैंकों की एक्टिविटी तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग यही है, उसको छोड़ के अगर ये एक्टिविटी कर रहे हैं तो ये एक IRDA प्रिस्क्राइब करना चाहिए कि आपके लोगों ने बीमा इंश्योरेंस का ट्रेनिंग लेके वो आप अगर बेचे तो बेहतर है। क्या हो रहा है कि वहां इंश्योरेंस कंपनीज के लोग जाके बैठते हैं और ब्रांच मैनेजर जो है वो कहता है कि देखो ये हाउसिंग लोन ले रहे हैं, इनको एक क्रेडिट लाइफ की पॉलिसी दे दो। नाउ दैट इज समथिंग व्हिच इज नॉट करेक्ट। दिस शुड बी कैनवास्ड एंड सोल्ड बाय बैंक्स ओनली। तो बैंक के जो एम्प्लॉयज होंगे उनको टेस्ट पास करनी पड़ती है,
तो अब हुआ क्या कि हर ब्रांच में एक एक बंदे को टेस्ट पास करवा दिया। जी। अब एक से क्या होता है, जब हजारों पॉलिसीज वहां जा रही है तो वो एक बंदे से के थ्रू तो जा नहीं रही है। राइट सर, तो राइट इंश्योरेंस सर। कंपनीज उनको असिस्ट करने के लिए वहां पे अपने लोग लगाते हैं, जिसे पीओएसपी कहते हैं। नहीं, इसका हाँ, ये सर आपने बहुत ये गलत इंपॉर्टेंट है। बात बोली। एक ऑब्जर्वेशन जो और था जब इस बारे में हम बातचीत कर रहे थे, वो बड़ा अजीबोगरीब था कि रूरल एरियाज में खास तौर से इन मिस सेलिंग्स की घटनाएं ज्यादा बढ़ रही हैं, और वहां पर तो तथाकथित रूप से जो बैंक मित्र हैं, बाकायदा बैंक्स उनको खाते खोलने के टारगेट दे ना दे, लोन देने के टारगेट दे ना दे, इंश्योरेंस बेचने के टारगेट दिए जा रहे हैं। अब बैंक मित्र का काम अगर इंश्योरेंस बेचना रह गया तो फिर वही मैं कह रहा हूं कि ये सारासार गलत है, इसमें कोई शक नहीं है। यस सर। ये जो बैंक के जो एम्प्लॉइज है उनको टेस्ट पास करनी पड़ती है। तो पहले तो ये देखा गया था कि पूरे बैंक के सर्कल में एक ही बंदा था जो टेस्ट पास, और हर प्रपोजल पे वही साइन करता था, भले वो यानी भंडारा की पॉलिसी हो तो नागपुर का जो बंदा होगा वही साइन करेगा। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? इंश्योरेंस जब बेच रहे हो तो प्रपोजल फॉर्म पे विटनेस करके एजेंट को साइन करना पड़ता है। राइट तो सर। ये तो हो नहीं सकता कि नागपुर में बैठे जो बंदा है वो भंडारे के क्लाइंट का विटनेस करे। तो फिर ये आईआरडीए ने इन्फोर्स किया कि जिस ब्रांच में सेल हो रहा है वहां पे ये होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, सेंट्रलाइज कर दिया कि सारा बीमा जो है वो नागपुर में सेंट्रलाइज। इस तरीके से ये वाया मीडिया निकालने की बात करनी होनी नहीं चाहिए। ओके। इंश्योरेंस शुड बी सोल्ड टू दोज हु नीड इट एंड डिजर्व इट, एंड दैट इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड टू बी कंट्रोल्ड एंड चेक्ड। आईआरडीए का तो रोल है ही। अच्छी बात है कि रिजर्व बैंक और फाइनेंस मिनिस्टर मैडम ने भी ये मुद्दा उठाया है। और राइट सर। अब इसमें सर, इसमें मेरे सवाल, अभी छोटे से ब्रेक ले लेता हूं। राजीव दास जी से मैं ब्रेक पर आने के बाद कुछ सवाल पूछूंगा, और यहां पर कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स जो हैं वो सरकार के लिए और एडाई के लिए भी उठते हैं। पहला ये है कि आपने कोई ऐसा पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाया ही नहीं है कि आप मिस सेलिंग में, बहुत अच्छी बात होती है गाइडलाइंस जारी कर देना, हिदायत दे देना, उन मुद्दों को हाईलाइट कर देना, लेकिन ना एडाई के पास और ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ऐसा कोई फ्रेमवर्क है जिससे हम ये कह सकें कि मिस सेलिंग करने वालों के खिलाफ कोई अमुक कार्रवाई की गई हो। जब तक डिटरेंस नहीं होगा, क्या वो रुक पाएगी? एक बड़ा प्रश्न चिन्ह। एक छोटे से ब्रेक के बाद राजीव दास जी के पास भी आऊंगा और बाकी मेहमानों गर्ग सर के साथ, साठे सर के साथ भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। तो क्या बैंक अपनी कोर बिजनेस प्रैक्टिसेस छोड़कर मिस सेलिंग और इंश्योरेंस पर ही ज्यादा अटक रहे हैं? आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। ये हमारा मानना तो नहीं है, लेकिन कम से कम वित्त मंत्री देश की और एडाई के चेयरमैन जरूर ये मान रहे हैं, और अब हम भी ये मानने को मजबूर हैं कि क्या वाकई में जो कोर प्रैक्टिसेस हैं उनको शिफ्ट करके मिस सेलिंग पर आ रही, क्योंकि मिस सेलिंग की बहुत सारी शिकायतें मिली हैं। राजीव जी, अब आपके पास आएंगे। मिस सेलिंग जिसका उपयोग वित्त मंत्री जी ने एडाई चेयरमैन ने किया, फोर्स सेलिंग, साठे सर ने यहां पर फोर्स सेलिंग भी कहा कि वो भी नहीं होनी चाहिए, गर्ग सर ने भी कहा। जी बिजनेस की हमारी अपनी इन्वेस्टिगेशन कहती है कि एक और टर्म है जिस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं कोई, और वो है डार्क सेलिंग। आप जब किसी को लोन देते हैं उसके बाद पेपर साइन होते रहता है, 100 150 पन्ने का पेपर साइन आप करते रहते हैं, पता चला है कि बीच में 4-5 इंश्योरेंस के पेपर भी आपने साइन कर दिए हैं, वो तो डार्क सेलिंग हो गई। क्यों ऐसा, क्यों राजीव जी? और अच्छी कमाई नहीं हो रही है क्या बैंकिंग में? नहीं, देखिए, इसमें आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप लास्ट 5-7 इयर्स की बात करें तो कहीं ना कहीं जो बैंक्स को जो कस्टमर्स जो जाती है आज के डेट में, वो कहीं ना कहीं तादाद कम हो चुकी है। विद यूपीआई पेमेंट्स, विद डिजिटाइजेशन होने से बैंक्स में आज जो ग्राहक, आप कोई भी बैंक में चले जाइए अदर देन पब्लिक सेक्टर्स बैंक्स को छोड़ के, तो आपको जो ग्राहक मिलेंगे बहुत कम मिलेंगे जो आके ऑपरेट करते हैं। सो कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा इनकम की आप बात कर रहे हैं, वो ठीक है, बट देयर आर ऑल्सो, आप ये सोचिए कि देयर आर 2 फैक्ट्स टू इट। मैं हमेशा इसको दो साइड में कहना चाहता हूँ। एक कहना है कि जैसे आपने एक हाउसिंग लोन लिया, कि कहीं ना कहीं अगर आप 15 ईयर्स का एक लोन ले रहे हैं और आपके मन में है कि आप 5 ईयर्स में क्लोज करना चाहते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप एक 5 ईयर का एक टर्म का एक लोन ले ले जो आपके मॉर्गेज के इंश्योरेंस को कवर करेगा। तो कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल लिटरेसी है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रहे हैं। आपने जैसा बैंक मित्रों के बारे में बोला है, तो जो रूरल एरियाज है वहां पे एवरीथिंग इज कंसर्न्ड, वो हमेशा उनको भरोसा करता है। हमेशा याद रखिए, जैसे हमारे फेलो पैनलिस्ट और सर ने भी यही बात कही कि बैंकर्स आर द फेस ऑफ द कस्टमर्स।
है ना, बैंकर्स को वो ज्यादा समझते हैं, उनको ज्यादा तवज्जो देते हैं, तो वो जो बोलते हैं वो सच बोलते हैं या झूठ बोलते हैं वो वेरीफाई जनरली नहीं होता है। तो मेरा हिसाब से जो आज के डेट में जो बाद में एक कॉल जाती है कस्टमर को और कस्टमर को उस पॉलिसी के बारे में बताया जाता है, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। वो इमीडिएटली वो इंश्योरेंस अगर मिस सेलिंग हुआ है तो उसको आप अरेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, आपको जो आज के डेट में जो बैंक्स में सीनियर सिटीजन जाते हैं, हमने लास्ट टाइम भी एक प्रोग्राम किया था जहां पे ये बात हुई थी कि कहीं ना कहीं सीनियर सिटीजन को भी इंश्योरेंस दे दिया जाता है, चाहे वो फोर्स सेलिंग हो, मिस सेलिंग हो, कहीं से भी। दैट हैज टू गेट स्टॉप्ड। प्राइम टारगेट हमारे बुजुर्ग लोग ही हैं। हम जैसे लोग, युवा लोग तो आजकल सवाल पूछने लगे हैं, अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स पूछने लगे हैं। लेकिन एक बड़ी समस्या ये भी है कि आप किसी बैंक में जाइए और आपको बड़े बड़े, चाहे सरकारी बैंक हो चाहे प्राइवेट बैंक हो, देखने में ये आता है कि आपको सरकारी योजनाओं के नाम पर भी कुछ इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेच दिए जाते हैं। पॉलिसी डॉक्यूमेंट आज तक हाथ नहीं आया आपको सिर्फ ये पता चलता है कि मेरे पैसे कट गए, बस। जब आप अपना पासबुक को अपडेट करने जाते हैं तो उसमें आपको दिख जाएगा कि इतने रुपए कट गए हैं, लेकिन पॉलिसी डॉक्यूमेंट आज तक हाथ में नहीं आया। तो ये तो दिक्कत तो बड़ी डीप डाउन घुसी हुई है सर। नहीं, एक जोक है जो हमारे बैंकिंग सर्कल में हमेशा बात होती है कि कस्टमर आता है, बोलता है मुझे मेरी पासबुक एंट्री करनी है बट मुझे कोई इंश्योरेंस नहीं लेना है एंड ऑल, सो ही इज वार्निंग द अदर पीपल नॉट टू स्टे अवे फ्रॉम हिम। देखिए, कहीं ना कहीं आई एग्री विथ यू कि देयर हैज बीन अ कैटेगरी ऑफ पीपल जहां पे मिस सेलिंग हुआ है, बट ये ओवरऑल अगर आप बोलेंगे तो ऐसे नहीं है कि हर आदमी के साथ होता है। बट कभी कभी पॉलिसीज की जो टर्म्स एंड कंडीशंस रहती है वो लोगों को समझ में नहीं आती है, तो यहाँ पे गलती होने की बहुत आवश्यकता है। बट आपने बड़ी कभी व्हाट इज द अकाउंटेबिलिटी। एब्सोल्युटली। देखिए, ये डेटा बहुत कम है जो एडाई के पास आया है, कंप्लेंट्स का डेटा। हमारा ये मानना है कि ये डेटा बहुत कम है, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग, हमारा ये मानना है कि आधे से, अनुमान है कि आधे से ज्यादा लोग तो समझ ही नहीं पाते हैं कि उनके साथ मिस सेलिंग हो गई है। वो तो आज भी ये सोच रहे हैं कि जो मेरे को बैंक वाले मैनेजर भाई साहब ने जो मेरे को इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचा है वो तो बहुत बढ़िया है, वो तो मेरे काम ही आ रहा होगा, लेकिन उनको नहीं पता कि उनका वित्तीय बोझ कितना बढ़ गया है। बट मॉनिटरिंग का क्या, मैं गर्ग सर के पास आऊंगा। सर, इसमें पॉलिसी वीकनेस भी है क्या कहीं पे, कि हम सही तरीके से मॉनिटर नहीं कर पा रहे, हम सिर्फ तब रिएक्ट कर रहे हैं जब हमने अलार्मिंग डेटा देखा शिकायतों का? देखिए, एक तो ये बात जो काफी फोर्स्ड सेलिंग या मिस सेलिंग के कंटेक्स्ट में बात हो रही है, ये बैंक्स का पूरा सिस्टम आज बहुत सारे प्रोडक्ट्स को सेल करने में और क्रॉस सेल करने में लगा हुआ है, इंक्लूडिंग लोन्स। आपके पास ये भी बहुत कंप्लेंट आती है कि लोन्स भी जबरदस्ती दिए जा रहे हैं या परसुएड किया जा रहा है कि आप लोन ले लीजिए, इसके लिए ले लीजिए, उसके लिए ले लीजिए। म्यूचुअल फंड्स की बात हुई थी, इंश्योरेंस की। तो एक तो ये मेरे ख्याल से नहीं मानने के पे चलना चाहिए कि केवल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को ही हार्ड सेल किया जा रहा है। और इंश्योरेंस प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट जो साठे जी ने भी कहा कि लाइफ इंश्योरेंस में चूंकि कमीशन बहुत ज़्यादा होता है, 10-20%, उस प्रोडक्ट को बेचने में बहुत लोगों का इंटरेस्ट रहता है, बैंकों का भी इंटरेस्ट रहता है। आपको याद होगा आपके एजेंट्स वगैरह, उनका भी इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा रहता था। और ये नई प्रॉब्लम नहीं है लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट को मिस सेल करने की। आप अगर इसका डेटा देखें, पिछले 50 साल का डेटा देखें कि जो लैप्सिंग की रेट है इंश्योरेंस में, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज की, जो लोग 2-3 साल दे के फिर उसके बाद प्रीमियम देना बंद कर देते हैं, वो बहुत भारी समस्या रही है और अभी भी है। अब जाके थोड़ा कोशिश की जा रही है कि इसकी सरेंडर वैल्यू कुछ बढ़ा दें। तो मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि केवल बैंक्स मिस सेल कर रहे हैं। ये आपकी बात बिल्कुल सही है सर, कि सिर्फ, हाँ देखिए, एक तो सिर्फ इंश्योरेंस में मिस सेलिंग हो रही है ऐसा नहीं है, सिर्फ बैंक्स मिस सेलिंग कर रहे हैं ऐसा भी नहीं है, बट मिस सेलिंग एक बड़ा इशू है और मुझे लगता है इस वक्त इस पर बहुत ज्यादा बात करने की आवश्यकता है। साठे सर, हाँ साठे सर, कुछ बहुत संक्षेप में अगर एडाई और सरकार को आप कुछ सलाह देना चाहें कि कुछ पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाया जाए तो क्या हो? पहला तो एडाई ने काफी एक्शन भी ली है। पहले बैंक सिर्फ अपनी इंश्योरेंस कंपनी के ही प्रोडक्ट बेचती थी, जैसे एसबीआई लाइफ अगर है तो एसबीआई लाइफ का ही प्रोडक्ट बेचेगी।
फिर IRDA ने ये कहा कि नहीं, तुमको कम से कम 3 इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाइप करना पड़ेगा ताकि ऑप्शन मिले कस्टमर को। दिस वाज सेकंड। अब वो 3 बढ़ा के अभी 9 किया है। दूसरा ये है कि अगर आपको लगता है कि मिससेलिंग हुई है तो पहले 15 दिन का फ्री लुक कैंसिलेशन था कि आपको पॉलिसी मिलने के बाद आप देखिए कि अरे ये तो मुझे फिक्स डिपॉजिट चाहिए था मगर ये तो कुछ अलग पॉलिसी दी है, तो आप 15 दिन के अंदर आप वापस कर सकते हो, पूरे पैसे को आपको इंश्योरेंस कंपनी वापस करेगी। अब ये पीरियड जो है 15 दिन का वो बढ़ा के IRDA ने 30 दिन का किया है। अब बात ऐसी है कि एज अ कस्टमर ऑल्सो जब हमारे पास पॉलिसी आती है तो आने के बाद अगर 30 दिन भी हम उसके तरफ ना देखें या किसी को ना पूछे कि भैया ये क्या पॉलिसी है, इसमें क्या है, और ना उसका शेड्यूल पढ़े, तो 30 दिन के अंदर तो आपको ऑप्शन है वापस करने का, उसके बाद भी सर यही तो दिक्कत है कि क्यों हम बैंक्स पे फोकस कर रहे हैं सर। इसीलिए गर्ग सर जो कह रहे हैं ना कि बैंक्स के बाहर भी हो रही है, हम फोकस बैंक पे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बैंक के अंदर जाते ही एक सुरक्षा का भाव होता है मन में, एक ट्रस्ट का भाव होता है, इसलिए वो 30 दिन तक सर सोचता भी नहीं है। प्रॉब्लम यही है सर कि बैंक्स के पास आने का जो भाव होता है वो अलग होता है। बट बहरहाल आपने अच्छे पॉइंट इंगित करे, थोड़ा सा इसमें कंज्यूमर अवेयरनेस की भी आवश्यकता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ओवरऑल इसमें मुझे लगता है कि इस पर और बहस होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। आधा घंटा 20 मिनट तो इस पर बहुत कम रह गया, चर्चा का विषय बहुत वृहद है, लेकिन आज कुछ दिशा आप तीनों ने दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राजीव दास थैंक यू सो मच, साठे सर थैंक यू सो मच सर, सुभाष चंद्र गर्ग सर बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए। शुक्रिया। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, नमस्कार।